अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम फिल्मोरा में टाइमलाइन के ऊपर काम करेंगे। टाइमलाइन किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसकी वजह से आप अपनी वीडियोस के ऊपर ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हो, अपने टाइटल्स अप्लाई करने हैं, वीडियो को स्प्रेड करना है या कोई भी काम करना है, क्रॉप करना है, कुछ भी करना है, तो आप ये सारे के सारे काम आप टाइमलाइन के अंदर ही करते हो। फिल्मोरा में आपको यहाँ पे टाइमलाइन नजर आ रही होगी। इस टाइमलाइन के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ट्रैक नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे फिलहाल 3 ट्रैक्स आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो के लिए, एक ऑडियो के लिए ट्रैक आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्केल नजर आ रहा है, जिसकी मदद से आप अपने वीडियोस को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है, इसको प्ले हेड कहते हैं। ये प्ले हेड वीडियो के ऊपर जहां पे भी होगा वहां से वीडियो आपकी स्टार्ट होगी, और इसी प्ले हेड की मदद से आप अपने वीडियोस को अपने स्प्लिट करना है या फिर जहां पे भी आपने कोई टेक्स्ट वाला अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, वहां पे अपनी ये प्ले हेड अपने पेस्ट करना है और वहां पे आप ये सारे काम कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे जो मीडिया के अंदर फाइल है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस प्ले हेड से पीछे यहाँ पे क्या हुई है, इंपोर्ट हुई है आपकी वीडियो। इसके अलावा आप अपने मीडिया को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी प्लेस कर सकते हैं अपने टाइमलाइन के ऊपर। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मीडिया है, इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, देखिए यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। अभी जो मेरी वीडियो है ये यहाँ पे प्लेस हुई, तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्टार्ट में हो, तो आप यहाँ से देखिए इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे वो हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं। मैं इसको उठाता हूँ और इसको बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ। इसके अलावा आप देखिए यहाँ से इसको आप कट करेंगे, कंट्रोल एक्स करके अपने कट करना है। कट करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट करना है, मैं कंट्रोल भी करूंगा तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। कट पेस्ट जो है तो यहाँ पे आपको देखिए कट और पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। कॉपी करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ये जो मीडिया फाइल है यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी आ जाए तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यहाँ पे आपके डिफरेंट ट्रैक्स हैं। अब इस ट्रैक के ऊपर, ये जो ट्रैक है इसके ऊपर मैंने एक मीडिया इंपोर्ट किया हुआ है, इसके ऊपर एक किया हुआ है। आप एक ट्रैक में मल्टीपल मीडियाज को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पे मैं फॉर एग्जांपल एक और फाइल में यहाँ पे वीडियो फाइल इंपोर्ट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये फाइल मेरे पास प्ले हो रही है। अब जो पीछे म्यूजिक आ रहा है वो मेरे पास यहाँ पे नीचे वाली वीडियो का आ रहा है, लेकिन वीडियो मुझे शो नहीं हो रही। वीडियो इसलिए शो नहीं हो रही कि वीडियो के ऊपर मैंने एक और ट्रैक अप्लाई किया। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मुझे वीडियो शो हो रही है, क्योंकि मेरा प्ले हेड इस वीडियो के ऊपर आ गया। अब वीडियो के ऊपर वीडियो या पिक्चर आपने अप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे वीडियो है, इसके ऊपर आप पिक्चर या फिर कोई भी वीडियो आप इंपोर्ट करोगे तो वो ये वाली जो टॉप वाली वीडियो होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, नीचे वाली वीडियो यहाँ पे आपको शो नहीं होगी। अब इसके लिए आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आप बस यहाँ पे कुछ डॉट्स आ रहे हैं, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे देखें, इसका साइज छोटा करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए वीडियो नजर आ रही है। अब इसी चीज को पिक्चर एंड पिक्चर भी कहा जाता है, एक पिक्चर के ऊपर या वीडियो के ऊपर दूसरी पिक्चर। तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर या दूसरी वीडियो चल रही होती है, तो वो इसी तरह होगा होता है सारा काम। अब यहाँ पे मेरे पास ये दूसरी है, इसको भी छोटा करना चाहते हो तो आप इसको भी छोटा यहाँ से कर सकते हो। अब ये वाली जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि ये वाली वीडियो जो है ये प्ले होगी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे चलेगी। अब मैं चाहता हूँ दोनों वीडियो एक साथ, एक इस साइड पे हो एक इस साइड पे हो, तो आप यहाँ से इसको उठाएं और इसको यहाँ पे ऊपर ले जाएं। अब आपके पास 3 डिफरेंट ट्रैक्स बन गए वीडियो के, और यहाँ पे रखें। देखिए एक वीडियो आपस यहाँ पे ये आ गई है, एक वीडियो आपस यहाँ पे ये आ गई है, और एक यहाँ पे नीचे ये वाली वीडियो आ गई। अब यहाँ पे आपस यहाँ पे देखें तो ट्रैक्स में कुछ और ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपस है हाइड ट्रैक। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो और आपका ट्रैक हाइड हो जाएगा। इसमें अगर किसी किस्म का वॉल्यूम म्यूजिक वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो आप उसको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, मैं आपको सुना देता हूँ। तो फिर हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ से म्यूट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस म्यूट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से देखें ऑडियो आपकी म्यूट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे लॉक नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लॉक पे क्लिक करता हूँ। अब मेरा ये ट्रैक जो है लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कोई भी काम करूंगा, नीचे वाले ट्रैक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर वाले ट्रैक के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। देखिए मैं ऊपर वाले ट्रैक पे क्लिक करता हूँ तो इसको कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ से। तो मीन अगर आप अपने ट्रैक को लॉक करना चाहो तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे वीडियो 3 अप्लाई हुई है।
तो यहाँ पे 3 ट्रैक्स हैं, वीडियो 1, ये वीडियो 3, वीडियो 2 एंड वीडियो 1, और इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो का ट्रैक यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप ऑडियो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये ऑडियो है, तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा। म्यूट करता हूँ इसको, यहाँ से मैं म्यूट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए म्यूट हो चुकी है। तो ये था यहाँ पे कि आपने अपना मीडिया जो है वो टाइमलाइन के ऊपर कैसे इंपोर्ट करना है। अब यही काम सारे जो है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे काम यहाँ पे वीडियो में बेसिक्स के ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हो। जैसे कि इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया है, अब इसको यहाँ से देखिए इसका स्केल बढ़ाना है, मैं यहाँ से स्केल कम ज्यादा कर सकता हूँ। इसको मैंने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखें पोजीशन आपने चेंज करनी है, पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसको रोटेट करना है, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। देखिए ये रोटेट हो रहा है। आपने रोटेट नहीं करना तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रिसेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रिसेट हो जाएगी पोजीशन इसकी, हमने जो भी पोजीशन रखी हुई वो यहाँ से रिसेट हो जाएगी। और स्केल से रिसेट करना चाह रहे हो तो क्लिक करो तो ये स्केल से रिसेट हो जाएगा। तो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपने इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इसको फ्लिप करना है, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्लिप हो चुकी है वीडियो, ये सारे फ्लिप। और यहाँ से आपने रोटेट करना है या फ्लिप करना है तो आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लेंड मोड है, यहाँ पे डार्कन करते हो डार्क हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, कलर बर्न करते हो, तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। ओपेसिटी कम ज्यादा करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो अपने ट्रैक्स के ऊपर। अपने अपने वीडियोस को इंपोर्ट करना है, उसका साइज कम ज्यादा करना है, रोटेट करना है और पिक्चर एंड पिक्चर अप्लाई करना है, तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो ट्रैक के ऊपर काम करते हुए आपको एक चीज का ख्याल रखना है। तो देखें जैसे मैं यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करता हूँ, एक मैग्नेटिकली देखें यहाँ से इसके साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें मैग्नेट की तरह जुड़ जाती है। ये देखें, ये देखें एकदम से मैग्नेट की तरह यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें तो एक ऑप्शन होता है, इसे कहते हैं स्नैप। ये मैंने यहाँ पे इसको एक्टिव किया हुआ है। अगर आप इसको एक्टिव नहीं करोगे तो मैं इसको यहाँ से जब मूव करता हूँ, जहाँ पे मूव करूंगा, अब देखिए यहाँ से इसका पार्ट कट के वो यहाँ पे आ गया। इसके अलावा अगर आप मूव करते हो, अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है तो ये मैग्नेट की तरह अटैच नहीं होती तो बीच में आपका गैप रह जाता है पास टाइम। तो इसके लिए आपने हमेशा इसको यहाँ से एक्टिव करना है, इसको ऑन ही रखना है। इसको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे टाइमलाइन का ये स्केल नजर आ रहा है, इस स्केल को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखें जूम करना है तो आप यहाँ से जूम करोगे, जूम से क्या होगा कि आपको एक एक क्लिप आसानी से देखें नजर आ रहा है, आपको छोटा छोटा क्लिप भी आपको नजर आ रहा है। आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। आपने कोई भी काम करने एडिटिंग के दौरान तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं जूम करता हूँ इसको, तो अब ये मुझे यहाँ पे देखें तो ये ऑडियो जो है नीचे मुझे एक एक क्लिप मुझे आवाज पता चल रही है कहाँ पे ये साउंड जो है स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ये एंड हो रहा है। तो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो इसको जूम इन जूम आउट करके। जूम इन जूम आउट के लिए आप कंट्रोल को प्रेस करके आप अपने जो स्क्रॉल बटन होता है माउस का, उसके थ्रू भी आप देखें इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देखें इसको कर रहा हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे भी आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखें नेक्स्ट आपको ये जो प्ले हेड नजर आ रहा है, इस प्ले हेड को जहां पे भी आप रखोगे वहां से आप अपनी वीडियो को देख सकते हो। यहाँ से इसको म्यूट करता हूँ, देखें तो यहाँ से वीडियो प्ले हो गया। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करो, सिलेक्ट करके तो ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी वीडियो है, वीडियो को मैं यहाँ से ट्रिम करना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ तक ये देखें, यहाँ तक कि मेरी वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ से आगे मैंने स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, जूम करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। इवन मैं यहाँ पे देखिए इसके ऊपर यहाँ पे मैं जो ही क्लिक करूंगा तो स्प्लिट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ से स्प्लिट हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट करूंगा तो यहाँ से डिलीट हो गया और यहाँ से आगे मेरी वीडियो स्टार्ट हो गई। अब जैसे कि यहाँ पे मैं वीडियो में प्ले करता हूँ, ओके, तो फिल्मोरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल भूल गया, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से स्प्लिट करूंगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ पे सब फंक्शन है स्प्लिट का। इसके बाद आप क्रॉप भी कर सकते हो। क्रॉप का तरीका कर क्या है, आपने अपनी वीडियो को देखें, यहाँ पे मैं कॉर्नर पे लेके आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गया, इस वीडियो को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्रॉप का सिंबल आपको बनाया हुआ नजर आ रहा होगा। इसको आप यहाँ से काटोगे तो आप यहाँ जहां तक लेके जाओगे वहां तक इसको ये क्रॉप कर देगा। देखिए यहाँ पे इसको क्रॉप कर दिया। स्टार्ट में भी आप इसको क्रॉप करना चाहो तो यहाँ पे रखें, इसको जहां पे भी आप लेके जाओगे वहां तक इसको ये क्रॉप कर देगा। तो इसका क्रॉप का फंक्शन है।
और स्प्लिट अगर आपने बीच में से करना है अपनी वीडियो को, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ से इस क्लिप तक मैं इसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको रखूंगा, स्प्लिट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे लेके जाता हूँ, कट कर दिया, बीच वाले ट्रैक को आप सिलेक्ट करो और इसको डिलीट करोगे तो यहाँ से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट के बाद यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक स्प्लिट पे क्लिक करो, जहां से आपकी वीडियो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं थोड़ा खामोश हूँ, मैं क्लिक करूंगा इस वीडियो को, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये स्प्लिट होगी, यहाँ से खामोश हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्प्लिट होगी, यहाँ से क्लिक करता हूँ, स्प्लिट होगी। बीच वाले एरिया को डिलीट करना है तो दोबारा मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करके इसको डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये फंक्शन था स्प्लिट एंड क्रॉप का। जो वीडियो होती है, वीडियो जब आप इंपोर्ट करते हो तो वीडियो का जो नॉर्मल साइज होता है, जितनी लेंथ होती है उसकी, उतनी यहाँ पे इंपोर्ट होती है। लेकिन पिक्चर में आप जब पिक्चर को इंपोर्ट करते हो, पिक्चर आपको देखें थोड़ा स्मॉल साइज की हो रही है इंपोर्ट, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, जितना मर्जी आपने बढ़ाना है आप यहाँ से पिक्चर को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी ट्रैक इंपोर्ट करने हैं तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए मैनेज ट्रैक पे क्लिक करोगे, आपको ऐड वीडियो ट्रैक करना है तो आप क्लिक करोगे तो आपका वीडियो ट्रैक ऐड हो जाएगा। अगर आपको ट्रैक्स डिलीट करने तो आप जस्ट ट्रैक के ऊपर रख के राइट क्लिक करोगे, डिलीट एम्प्टी ट्रैक के ऊपर क्लिक करोगे, तो जितने भी एम्प्टी ट्रैक्स होंगे सारे के सारे यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ऐड ऑडियो ट्रैक है, ऐड वीडियो ट्रैक है, तो आप यहाँ से ट्रैक ऐड कर सकते हो और राइट क्लिक करके आपने डिलीट करना है, डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा टाइमलाइन के ऊपर आपको यहाँ पे एक टूल बार नजर आ रही है, ये टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, यहाँ पे आप इन टूल्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हो। उसके लिए आपने यहाँ पे कस्टम टूल बार पे क्लिक करना है, आपको जो भी टूल्स चाहिए आप उनको यहाँ से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप टूल यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अंडू का टूल नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से रिमूव हो गया। और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे अंडू पे क्लिक करोगे और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे अंडू रीडू आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और इसको सेव करोगे तो वापस यहाँ पे ये टूल्स आ जाएंगे। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने टाइमलाइन के ऊपर काम किया। नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।